चैनल स्टडी विद नीति मिश्रा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स। मीन्स हम बोल सकते हैं जो वो एम्पायर था वो 3 कॉन्टिनेंट्स कैसे उन्होंने अपना एम्पायर्स को बिल्डअप किया। हम इस चैप्टर में इसके बारे में जानेंगे कि लोग अपने आप को किस तरीके से उन्होंने पावरफुल बनाया या कैसे उनकी शुरुआत हुई, क्या क्या चीज़ें हुआ, हम इस चैप्टर में इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम शुरू करने से पहले क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी आपने ये सोचा है कि इमेजिन भी कर सकते हैं कि जो एम्पायर है क्या वो एक साथ यूरोप, एशिया और अफ्रीका को एक पर कोई रूल कर सकता था? और क्या हम ना जो आज भी ये रोड्स, हाईवेज और क्या बोलते हैं लॉज वगैरह आज भी जो हम इस मॉडर्न ज़माने में क्या हम आज भी पता है इन लोगों को क्या करें हम फॉलो करते हैं। तो हाँ, हम ये सब चीज़ें हम आज भी फॉलो करते हैं, मतलब उस दौर से अभी तक, मतलब जिसका नाम है रोमन एम्पायर्स। ये बिल्ड हुआ है रोमन एम्पायर से। मीन्स जो रोमन एम्पायर था ना वो रोमन एम्पायर वॉज द वन ऑफ लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड। मतलब वो वर्ल्ड हिस्ट्री का वो क्या था, सबसे लार्जेस्ट भी था और स्ट्रॉन्गेस्ट भी था, पावरफुल भी था। क्यों? क्योंकि यूरोप, एशिया और अफ्रीका मतलब ये सारे जो भी कॉन्टिनेंट, जो भी कंट्रीज है, ये एक साथ मिलकर क्या है, मिलकर पावरफुल कंट्रीज है। कि इनका पावरफुल हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जब कोई चीज़ कोई एक साथ, जब इंसान धीरे धीरे जब एक दूसरे से जुड़ता रहता है, जब कोई पावर कंट्री दूसरी पावर कंट्री से साथ जुड़ती है तो हमारा जो पावर होता है और क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्ट्रांग होने लगता है। तो हम इसी चैप्टर में बारे में जानेंगे कि आखिर रोमन एम्पायर को खड़ा कैसे किया गया था और आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं। मतलब ये रोमन एम्पायर आखिर शुरू कैसे हुई थी। मतलब कोई चीज़ की शुरुआत होती है ना, मतलब हो सकता है वो कोई छोटी चीज़ है, ठीक है। तो ये भी एक चैप्टर है जिसमें ना एक छोटी सी स्टेट, मतलब एक जिसका नाम है इटली, उससे क्या होती है वो शुरुआत हुई थी। पहले वो छोटा सा था, फिर वो धीरे धीरे बढ़कर उन्होंने क्या किया, अपने आप को पूरा पावर में लेकर आए। तो अराउंड 2nd सेंचुरी में, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा, जब तक 2nd सेंचुरी आया तब तक ये मतलब कि इतना बढ़ चुका था कि जिसमें यूरोप, वेस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, अफ्रीका, मतलब ये सब सारी कंट्रीज आपस में क्या होने लगी थी, तब तक आपस में जुड़ गई थी। मतलब एक छोटी से, मतलब उन्होंने शुरुआत करके 2nd सेंचुरी तक उन्होंने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया था। तो अब हम बात करेंगे कि जब कोई चीज़ मतलब कि बड़ी होती है, मतलब जब कोई चीज़ बढ़ता है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत आती है। आप कोई चीज़ करेंगे तो आपके ऊपर क्या होगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, अब जिसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये जब एक्सपांड बड़ा हुआ तो इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ी। मीन्स यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग आर्मी की, मतलब जिसकी सेना अगर पावरफुल है, मतलब जिसकी सेना मिलिट्री को इतनी वेल ट्रेन, वेल बिहेव ट्रेनिंग दी गई हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ की जो कंट्री होगी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी और उनके लिए उन्होंने बहुत सी चीज़ों की जो भी उनको नीड होती है वो हर चीज़ को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर वॉर हुआ तो वॉर के लिए मतलब उनको मशीनरीज वगैरह, गन्स वगैरह जो भी वो यूज़ करेंगे मिलिट्री के लिए, वो उनको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई रिटायर हो जाता है तो उनको एक बेनिफिट दिया जाता है, मतलब एक लैंड दिया जाएगा रहने के लिए या कोई अमाउंट एक दिया जाएगा जब तक उन्होंने वहाँ पे अपनी सर्विस दी होगी। और ये भी है कि अगर कोई युद्ध के दौरान मारा जाता है तो वो क्या करते हैं कि आपकी फैमिली मेंबर्स में से कोई ना कोई आपकी जगह क्या करेगा, वो जॉब ले सकता है। मतलब ऐसे बहुत सी सुविधाएं उनको क्या करी गई, उपलब्ध करवाई गई। फिर उसके बाद एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब उस चीज़ को मतलब मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, हर चीज़ को क्या किया है, एक डिवाइड किया गया।
हर चीज़ को उन्होंने अपना एक गवर्नमेंट तैयार किया गया है। मतलब मिलिट्री में उनके एक मिलिट्री गवर्नमेंट तैयार हो गए, जो हर एक पार्ट में छोटे से लेकर बड़े पार्ट तक मतलब उनको काम डिवाइड है। मतलब कोई छोटा वर्कर है, कोई क्लर्क वगैरह होगा, कोई सिर्फ ऑफिस का काम करेगा, कोई टेक्नीशियंस का काम करेगा, मतलब कोई सिर्फ टैक्स कलेक्ट करेगा, या कोई वो लॉज मेंटेन करेगा कि आपके इलाकों में क्या हो शांति बनाए रखे, मीन्स वो लॉज का काम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर का। और कोई बहुत सी चीज़ों में मतलब इन सबको क्या कर देंगे ना ये लोग डिवाइड कर देते। फिर उसके बाद आपका मेन आपका आता है आपके रोड्स और कम्युनिकेशंस की अगर बात की जाए तो वहाँ की जो सड़कें वो देखेंगे कि उनकी सड़कें कैसी है। मीन्स जो हम जैसे रहते हैं मतलब इस लैंड पे हर एक लैंड एक जैसी नहीं होते, कोई एकदम क्या बोल सकते जैसे रेगिस्तान के जैसा, मतलब कोई जगह होता है ना जो सिर्फ ज़्यादा ही गर्म रहता है या ठंडा रहता है, रोड कच्ची पक्की होते हैं, कई जगहों पे रोड्स होते ही नहीं है, पत्थर होती हैं। मीन्स ऐसी बहुत सी कि वहाँ कैसे वो लोग रहते हैं या किस तरीके से अपना कम्युनिकेट करते हैं आपस में। मतलब इम्पॉर्टेंट है कि आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे। अगर आप देश की रक्षा कर रहे हैं तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आए कि इस तारीख को आपका वॉर होने वाला है, तो वो आपको अलर्ट कैसे करेंगे, मीन्स कम्युनिकेट किसके द्वारा करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती है ना, वो उसके अंदर वो सब क्या करते हैं मेंटेन करते हैं। हर एक उनका बंदा जैसे फिक्स रहता है कि आप बाहर खड़े रहो, वो सेफ्टी के लिए, जैसे गार्ड के लिए कि कोई बाहर का अंदर नहीं आएगा, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, मतलब एज अ सेफ्टी पर्पस। और वो किस तरीके से मतलब मैसेज एक दूसरे को प्रोवाइड करवाएंगे कि भाई यहाँ पे खतरा है, आप अलर्ट रहिए। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने इलाकों को किस तरीके से क्या कर सकते हो, अपनी आर्मी को, अपने सोसाइटी को किस तरीके से आप प्रोटेक्ट करेंगे, ये भी बताता है। मेन होता है, देखो ये सब चीज़ें होती है, मेन होता है। उसके बाद आपकी जाहिर सी बात है सोसाइटी का इसमें क्या रोल, मीन्स इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस, रिच पीपल, पुअर पीपल, मिडिल पीपल, मतलब इनको भी यहीं पे भी ना क्या करा गया ना, एक डिवाइड कर दिया गया कि जो रिच पीपल्स होते थे तो वो क्या काम करेंगे, या कोई पुअर पीपल है तो कोई मतलब फार्मिंग में होगा, तो कोई नॉर्मल कॉमन पीपल होगा जो अपनी डेली लाइफ रूटीन्स का ऐसे जॉब करेगा। तो उसका भी मतलब कि वो जो सोसाइटीज़ है तो वो किस तरीके के वहाँ पे रोल मेंटेन करती है अपना। फिर अगर मान लो ना कि वहाँ पे एक चीज़ उन्होंने एक फिक्स कर रखा है कि हर एक घर का बंदा चाहे वो बड़ा हो तो एक बार तो वो अपनी मिलिट्री सर्विस क्या करेगा वहाँ पे देगा ही देगा, अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहाँ के हर एक फैमिली मेंबर में से कोई ना कोई आपके मेंबर्स वहाँ पे मिलिट्री के लिए होंगे। मतलब आप मान सकते हो ये एक तरीके को कैद कर रखा है, मतलब आप इसको प्रिजन ऑफ वॉर कर सकते हो। मतलब आप वहाँ पे ना बहुत से लोगों को ऐसे ट्रेनिंग नहीं दे सकते। मतलब अगर युद्ध की स्थिति हुई कि आपको युद्ध करना है तो वहाँ पे क्या करते हैं ना, एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को जो सिर्फ वॉर के लिए ही काम आते हैं। आपको सिर्फ वॉर में ही अपना योगदान देना है। और कोई लोग आपको वो एरिया वाइज जो भी उनके लोकल लोग होते हैं तो जाहिर सी बात है ना, उनको अपने एरिया का क्या होता है पता रहता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्लान्स वगैरह बनाएंगे कि कहाँ से हमें फायर करना है, कैसे अपने लैंड को प्रोटेक्ट करना है। फिर अगर कोई दुश्मन देश हार जाता तो वहाँ पे उनका क्या हो जाता था, कब्जा हो जाता था। और धीरे धीरे इन्होंने अपनी ऐसे ही पावर्स को किस तरीके से गेन किया। और जाहिर सी बात है पैसा तो सबको चाहिए, इकोनॉमी वहाँ पे सबको चाहिए, तो पैसा उन्होंने कैसे यूज करते थे वो लोग, मतलब इस टाइम पीरियड तक ना, मतलब आप लोग कॉइन्स का यूज तब तक आ ही गया था। तो कुछ लोग गोल्ड्स का यूज करते थे, सिल्वर्स का यूज करते थे। और यहाँ पे ट्रेड भी क्या हो गया था, एकदम ही ज़्यादा डेवलप हो गई थी, शुरू ही हो गया था। एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना, हर चीज़ को एकदम ही ट्रांसपोर्ट करना, कैसे करना, किस तरीके से करना, तो ये सब चीज़ें भी क्या हो गई थी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो गई थी।
वहाँ के लोग किस तरीके से अपने काम को करते थे, कैसे वो करते। अब उसके बाद तो मेन इम्पोर्टेंट बात आ गया आपका पॉलिटिकल सिस्टम की। पॉलिटिकल सिस्टम से मतलब आप ये कर सकते हैं ना कि वहाँ पे पहले ना ये एक रिपब्लिक था, ठीक है, ये सिर्फ लोगों के लिए था। बट उसके बाद जब ये एम्पायर में ये जब बिल्डअप हुआ तो मतलब इसमें क्या मिलिट्री पावर, लॉ मेकिंग पावर्स हो गए और एडमिनिस्ट्रेटिव का क्या हो गया, कंट्रोल हो गया, पॉलिटिक्स में ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेन वेयर इज माय डस्टर, ओह माय, सो थैंक यू सो मच। चलिए हम कहाँ थे, पॉलिटिकल सिस्टम पर। देखो कुछ भी हो मीन्स पॉलिटिक्स तो आपकी हर जगह रहती है। आपकी पॉलिटिक्स चाहे आप क्लासरूम में बैठे हो, यहाँ पे भी पॉलिटिक्स चलती है, टीचर्स के बीच में भी पॉलिटिक्स चलती है, और मतलब आप देखेंगे तो आपको हर जगह पॉलिटिक्स दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे लोग सिर्फ क्या करते हैं, अपना फायदा ढूंढते हैं, जाहिर सी बात है। मतलब अपना काम बनता, उसके बाद भाई तुम अब अपना देख लो, मेरा तो हो गया, मैं अब पतली गली से निकल लिया। तो अब चलिए आप ऑन द सीरियस टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात हो रही है। अगर मान लो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट का भाई अगर यूज हो गया तो आप क्या करेंगे, मतलब डबल पावर मीन्स वहां पे कौन रूल करेगा। भले नाम आपका पॉलिटिक्स है, कोई नेता को आप मतलब बैठा दो, ठीक है, कोई भी नेता हो, पर रूल कौन करेगा, एम्पायर करेगा। मीन्स जो मिलिट्री पावर्स करेगी। क्यों भाई, मिलिट्री पावर का ही तो रोल है भैया यहाँ पे ज्यादा। मिलिट्री पावर ही तो वो आपके नेता को भी सबको क्या करेंगी, बचाएंगी ना भाई, प्रोटेक्ट करेंगी। अपने बंदे को कैसे मार सकते हैं, अगर वो मर गया तो भाई फिर से इलेक्शन होगा, फिर से उनको इतना ताम झाम करना पड़ेगा, लोगों को ढूंढना पड़ेगा भाई उस पोस्ट के लिए लोग काबिल हैं भी कि नहीं है। तो हर एक पोस्ट के लिए भी मतलब वो ऐसे नहीं कि किसी को भी अपने साथ बैठाए। मीन्स जो वहां पे बंदा जो जिसका एकदम शार्प माइंडेड हो वही काम करता है। तो फर्स्ट है आपका मिलिट्री पावर, सबसे ठीक है। देन आपका आता है लॉज मेकिंग पावर। अगर कानूनी नहीं रहेंगे तो लोगों का क्या होगा, कुछ भी करने से पहले मीन्स कुछ भी करने से पहले आपके पास लॉज तो होने चाहिए ना भाई। अगर लॉ ही नहीं रहेगा तो इंसान मतलब कि पहले ही खत्म हो जाता, एक दूसरे को मार कूट के एकदम ही, ना किसी के पास राइट होता आपकी फ्रीडम का, ना किसी को वोट देने की चिंता, ना किसी को एजुकेशन की चिंता। तो जो ये लॉज है इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें बहुत सारे कानूनी, हमें सिर्फ कानून के अंदर ही रह के आपको क्या करना है, काम करना रहता है। यहाँ पे कोई कानून क्या है, ब्रेक नहीं कर सकता। चाहे आप कोई लीगली काम करो या इलीगल काम करो, वो कानून के अंदर ही रह के जितने दायरे हैं आप उसी दायरे में आप काम कर सकते हैं। फिर आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव। भैया एडमिनिस्ट्रेटिव का कंट्रोल देख लो, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। इसमें भी ये भी मतलब बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब क्या हो गया, आपके पास अगर टैक्स आ रहा है, ठीक है, तो आपका किस पे कंट्रोल होगा, टैक्स पे। भाई आपको कितना टैक्स किससे लेना है, किससे नहीं लेना, कहाँ बढ़ाना है, ये हो गया। और आपको किस तरीके की मतलब अगर मान लो कोई क्राइम करते हो तो आपको पनिशमेंट कैसे दी जाएगी, कौन कंट्रोल करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड तो कंट्रोल करेंगी, ठीक है। जो गवर्नर बनाए जाएंगे हर एक डिपार्टमेंट के, चाहे वो सिविल अफेयर्स हो या मिलिट्री फोर्स की हो,
तो जो ये गवर्नेंस जो कंट्रोल करेगी वो इसके अंदर है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अब कोई कंट्री, ठीक है, अब पावर में तो आ गई, जाहिर सी बात है, तो वो ये भी है ना कि उस पावर को किस तरीके से मेंटेन कर सकते। तो पॉसिबल तो नहीं है ना कि वो हर बार वो पावर में ही रहेगी, वो कभी ना कभी पावर तो उसकी जाएगी जाएगी, चाहे छोटा सा जाए या ज़्यादा जाए हिस्सा, पर उसकी पावर कम होगी ही होगी। तो उसकी पावर कम होने का क्या मतलब है, मीन्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर आपकी पॉलिटिक्स में ही क्या बोलते हैं कोई चीज़ स्टेबल ही नहीं रहेगा, अगर कोई वीक रूलर आ गया, ठीक है, और वो स्टेबल नहीं कर पाए, तो जाहिर सी बात है आपका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आप क्या हो जाओगे, कमज़ोर पड़ जाओगे। और सिविल वॉर मतलब बॉर्डर पे तो वॉर होती ही होती है, पर अगर कोई घर के अंदर ही मतलब वॉर करने लगे, अपने मतलब अचानक से दंगा कर दे या कुछ भी इस टाइप की सिचुएशन आ जाए, तो ये भी एक तरीके का है कि भाई उसके ऊपर सवाल उठाया जाएगा कि आप कैसे आप कंट्रोल कर रहे हो। भाई जब आप अपने देश को नहीं संभाल रहे हो तो तुम क्या दूसरों के देश को संभालोगे, तो ये सवाल फिर उठेगा ही उठेगा। तो जिसकी वजह से आपकी पावर, जो आपकी इमेज है ना, जितनी मेहनत आपने की होगी अपनी इमेज को बनाने में, वो एक सेकेंड, वो एक पल में आपकी इमेज को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। वो ये नहीं देखेगा आपने उसके पीछे कितनी मेहनत की है, वो सिर्फ आपको एक मौका देखेगा कि भाई आपको किस तरीके से पीछे छोड़ना है। तो मतलब सबको पावर चाहिए, तो वो पावर पाने के लिए लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को बस देखते हैं कि किस तरीके से मैं उसकी पावर को खत्म कर लूँ। फिर उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है अगर टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो अमीर लोग तो ठीक है अपना दे देंगे, पर जो मिडिल फैमिली और जो पुअर फैमिली वो कैसे सरवाइव करेगी। उसके बाद ट्रेड्स का कभी कभी ऐसा हो जाना कि कम हो जाना, लोग कहीं और से भी ट्रेड्स करने लगे, तो वो भी एक मेन वो है। आपके जो फार्मर्स है, ये भी हो सकता है अगर कभी खेत किसी के जल जाए इन एक्सीडेंटली, तो उसका जो वो नुकसान होगा वो अलग, उसकी वजह से भी आपकी इकोनॉमिक में क्या होगी, प्रॉब्लम्स होगी। फिर आपकी मिलिट्री प्रॉब्लम होगी। जब तक आपका मतलब मिलिट्री में क्या होगा ना कि इतनी सारे आपने एरियाज को कवर कर रखा है, तो आप हर जगह अपनी वो सिक्योरिटीज को कैसे मैनेज करोगे। मतलब हर एक चीज़ को आपको मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, मिलिट्री मैनेजमेंट करना। फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, अपनी डिवीजन, अपनी एम्पायर को क्या कर दिया, 2 भागों में या 3 भागों में, हिस्सों में, कितने भी हिस्सों में आपने डिवाइड कर दिया, चाहे वो वेस्टर्न रोमन एम्पायर हो, ईस्टर्न रोमन एम्पायर हो, मीन्स नॉर्थन हो, आपने अपने फिर एरिया को अगर डिवाइड कर दिया तो वो भी आपकी क्या है, सबसे बड़ी कमजोरी है। तो ये भी चीज़ें हैं इस चैप्टर्स में, और किस तरीके से या कोई चीज़ जब पावर में आती है, ये चीज़ सीखने लायक है। अगर कोई चीज़ पावर में आए तो हमें उसको ये मेंटेन करके देखना चाहिए कि हर एक चीज़ पे हमारी क्या होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए कि हमारा कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है जो वीक रह गया। स्ट्रॉन्ग पार्ट तो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, पर जो हमें इस बात पे भी ध्यान देना है कि जो हमारा वीक पार्ट है कि हम उस पार्ट को भी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सके। अगर हमारा वीक पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो और भी हम सबसे ज़्यादा क्या हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। और अगर हमारी बैकबोन ही नहीं रही तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब मिलिट्री है, मतलब सेफ्टी कौन करेगा भाई, ये पुलिस ही तो हमारी सेफ्टी करेंगे, चाहे वो आप उसको किसी भी नाम से बोलें, पर वो कहलाएगी क्या, मिलिट्री ऑफिसर ही कहलाएगी ना। चाहे वो छोटा पुलिस हो, मतलब चाहे वो कोई भी फोर्स का हो, चाहे वो आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, या बॉर्डर सिक्योरिटी का ही क्यों ना, मीन्स वो फोर्स तो फोर्स ही है ना। वो हर हिस्सों में क्या कर रखा है, अपने आप को डिवाइड कर रखा है। मतलब वो कहीं से भी अगर वो हमला हो तो वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उनका यही काम रहता है, वो स्ट्रेटेजी बना के रहते हैं कि हमारे देश में क्या है, शांति बनाए रखे और
कम से कम वॉर हो। अगर वॉर हुए तो फिर हमारी जो है ना लैंड्स वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, हमारे बहुत सारे लोग मरेंगे, बहुत सारी तबाहियाँ आ जाएगी। फिर उस चीज़ को डेवलप करने के लिए भी फिर कितने साल लग जाएंगे। तो हमें क्या है कि ये देखना है कि वॉर कम से कम हो, और अगर वॉर हुआ तो वॉर से तो आपकी पावर बढ़ेगी तो बढ़ेगी, पर जो उसके पीछे नुकसान, जो चीज़ रह गई है, जो नुकसान हुआ है, उसको भी आपको कैसे कवर करना है, वो भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा फिर चैलेंजेस हो। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। और हाँ, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चंस तो आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।